गुड मॉर्निंग BNI। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ BNI भोपाल प्रेजेंट कहानी आपकी विद प्रदीप करमबेलकर, पावर्ड बाय रिस्क मार्शल। आज हम एक और एपिसोड के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं और आज हमारे साथ दो जबरदस्त शख्सियतें हैं। ऐसी दो शख्सियतें जिन्होंने BNI भोपाल में 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जो दोनों ही फाउंडर क्लब्स के मेंबर हैं। दोनों अलग अलग चैप्टर से आते हैं, एक BNI विजन से आते हैं और एक BNI डायनेमिक से आते हैं। आइए उन दो शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाएं। सबसे पहले डॉक्टर सुमित गोठी, जो आर्किटेक्ट हैं पेशे से और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डॉक्टरेट हैं, प्रोफेशनल जर्नी में डॉक्टरेट हैं और हमारे BNI के साथ 3 साल से जुड़े हैं, BNI विजन से आते हैं। और दूसरे साथी हैं श्री ध्रुव बड़जात्या जी, जो यंग कंप्यूटर इंजीनियर हैं और आपका स्वयं का बिजनेस है। ये दोनों ही साथी आज BNI के लिए एक इंस्पिरेशनल के रूप में उभरे हैं। दोनों ही BNI की सपोर्ट टीम अर्थात लीडरशिप टीम के हिस्सा हैं। ध्रुव जहां सपोर्ट डायरेक्टर हैं और वहीं सुमित गोठी साहब ने सपोर्ट एम्बेसडर का रोल कर रहे हैं। आइए इन दोनों की जर्नी के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुमित गोठी, जैसा मैंने बतलाया, प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हैं, बैतूल से आते हैं, लेकिन सारी शिक्षा दीक्षा आपने बैतूल भोपाल में की। आपके परिवार में आपके बच्चे, मैं बहुत ही उनसे इंस्पायर हूँ, दोनों ही बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। और सुमित गोठी साहब साथ में आर्किटेक्ट होने के साथ एक एकेडमिशियन भी हैं, ये मुझे पता है। आप अपनी जर्नी हमारे को बतलाएं, कैसे आप भोपाल आए, कैसे आपकी जर्नी चालू हुई, कैसे आपने अपना प्रोफेशन आगे बढ़ाया। टेल अस अबाउट योरसेल्फ। मेरी जर्नी भोपाल में ही स्टार्ट हुई। मेरे फादर BHEL में एज अ GM जॉब करते थे, तो मेरी एजुकेशन पूरी भोपाल में ही हुई। ग्रेजुएशन भी भोपाल के मैनेट कॉलेज से हुआ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन टाउन प्लानिंग में मैंने किया और फर्दर PhD किया रियल एस्टेट में। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर बैतूल में रहते थे, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और वो वहाँ पे बहुत लीडिंग पोजीशन में थे। फिर मैंने अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किया, एज एन आर्किटेक्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करी और पिछले 25 साल से लगातार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, टाउन प्लानिंग के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और साथ में एकेडमिक्स में भी एकेडमिक्स में भी मैं जाता रहता हूँ, अलग अलग कॉलेज में विज़िट करता हूँ एज अ फैकल्टी, और साथ में अपना खुद का भी एजुकेशन करता रहता हूँ, कंटिन्यूड एजुकेशन। और आपके बच्चे मैंने देखा बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी वो? मेरा बेटा इस वक्त IIT दिल्ली में इंजीनियरिंग फिज़िक्स में ग्रेजुएशन कर रहा है। बेटी LSR कॉलेज दिल्ली में साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही है। क्या बात है। अब मेरे दूसरे साथी ध्रुव बड़जात्या, जिसको मैं हमारा BNI उनको आयरन मैन कहता है और हैं भी बहुत हैंडसम। आप ध्यान से देखिएगा, हम लोग सब उनसे कम्पीट भी करते हैं इसमें। और अपने बारे में बताइए। कंप्यूटर इंजीनियर हैं, भोपाल से ही बिलोंग करते हैं और अपने फैमिली बिजनेस में आए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में छोटी सी गुड़िया है इनकी। ध्रुव, आप अपने बारे में बतलाएं, आप कैसे हमारे साथ, कैसे अपना करियर आपने आगे बढ़ाया? थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी ग्रेजुएशन से LNCT भोपाल से 2012 में कंप्लीट हुई। उसके बाद मैं जॉब करने पुणे चला गया। वहाँ पे मैंने 2 IT फर्म्स के साथ काम किया, वोडाफोन और IBM के साथ। एंड देन शुरू से ही मेरा प्लान था कि आई जस्ट वांटेड एन एक्सपोजर कि बाहर की दुनिया क्या होती है, क्योंकि स्कूलिंग और कॉलेजिंग पूरी भोपाल से ही घर से रह के हुई। तो एक्सपोजर लेने के लिए गया, बट मेरा प्लान शुरू से ही था कि मैं बिज़नेस करूँगा। एंड ये बिज़नेस जिसमें मैंने ज्वाइन किया है 35 ईयर्स ओल्ड बिज़नेस है। मेरे फादर ने इसको स्टार्ट किया था। पहले हम सिर्फ ट्रेडिंग करते थे एंड नाउ व्हेन आई केम बैक इन 2014 तो हमने फिर यहाँ पे अपना एक रिटेल काउंटर चालू किया, जिससे हम लोग जो क्या क्या करते हैं उसमें आप? सर रिटेल में हम लोग बेसिकली TMT बार्स, MS पाइप्स, शीट्स, फैब्रिकेशन मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल्स से रिलेटेड, पूरा स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारा काम, रिटेल होलसेल कंप्लीट। अच्छा, दोनों ही काम करते जी हैं? सर। और कहाँ पर? भोपाल में है? भोपाल में सर मिसरौत के पास में अपना ऑफिस है, वहीं से हम लोग पूरा। अब आप दोनों ध्यान से देखिए, ये दोनों ही साथी अपने बिजनेस में बहुत अधिक इस्टेब्लिश थे। और जैसा बताया डॉक्टर सुमित गोठी तो एकेडमिशियन भी हैं। तो मैं दोनों से एक ही सवाल पूछूंगा। पहले आपसे पूछ रहा हूँ कि इस एकेडमिक और प्रोफेशनल और आर्किटेक्ट जनरली मैंने देखा है एक ऐसी प्रोफेशनल विधा है जहाँ पर मार्केटिंग करने की भी सुविधा नहीं होती है। उसके बाद आपने BNI कैसे चूज़ किया? वाई BNI? और आपके जीवन में आया कैसे? किसी ने आपको रिफ़र किया? क्योंकि मुझे याद है BNI में जब भोपाल में विजन चैप्टर आया तो वो पहला चैप्टर था, उसके पहले BNI भोपाल में था ही नहीं। सो हाउ यू ऑप्टेड इट? हाउ यू कैसे सोचा आपने कि चलो BNI में आते हैं? BNI में के बारे में मैंने पहले से जाना हुआ था। मेरे कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स अलग अलग शहरों में जहाँ BNI पहले से है, वहाँ पे वो एस्टैब्लिश थे कई सालों से, तो उनके द्वारा मुझे इसकी जानकारी पहले से थी। फिर जब भोपाल में आया, आप लेके आए, तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब कर लिया और BNI के फर्स्ट नोबडी हैज रिफर्ड यू एज सच, और आप, मुझे याद है आप वैसे ही उसमें ज्वाइन हो गए? हाँ, मुझे इसकी जानकारी पहले से थी
कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने इसको इमीडिएटली ज्वाइन कर लिया। अब देखिए 36 महीने से अधिक, लगभग 40 महीने से सुमित साहब हमारे साथ हैं। ध्रुव, आप कैसे आए? क्योंकि यंग आदमी, जनरली मैंने देखा यंगस्टर्स पहली बार जब मेरे पास आते हैं तो कहते हैं सर सुबह का टाइम बड़ा टफ शेड्यूल है, और जब आप इस्टेब्लिश फैमिली बिजनेस में होते हैं तो जनरली यंगस्टर इस तरह का पेन नहीं लेते जी कि सुबह जल्दी उठो, टाइम से जाओ, और पिछले 36 महीनों से आप आ रहे हैं, जी साथ में सपोर्ट का काम भी कर रहे हैं, मैंने हफ्ते में 2 बार आ रहे हैं। जी सो हाउ यू मैनेज एंड व्हाट अट्रैक्टेड यू? आप क्यों बीएनआई में आए? सर बेसिकली मेरे को बीएनआई के बारे में मेरे कज़न ने बताया था। वो बीएनआई जयपुर के मेंबर हैं, तो उन्होंने वो बहुत टाइम से 2 साल से ज़्यादा उस बीएनआई के मेंबर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था और उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम्हारे बिज़नेस के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म तो फॉर एनहांसिंग योर बिज़नेस, बिकॉज एक लेवल पे आके यू गेट स्टैग्नेंट एंड देन ऐसे कुछ रेफरल्स चाहिए होते हैं जिसके लिए हम लोग खुद डायरेक्टली किसी को अप्रोच नहीं कर सकते। फॉर दैट ही सेड कि यू विल गेट अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू लॉन्च एज अ लॉन्च पैड टू फॉर योर बिजनेस टू ग्रो इवन फर्दर। तो फिर बीएनआई के बारे में भोपाल में पता चला कि ऑलरेडी एक चैप्टर लॉन्च हो चुका है, एंड मेरे एक कज़न भोपाल में थे जो फर्स्ट ऑलरेडी एक नए चैप्टर की मीटिंग अटेंड कर चुके थे, तो उन्होंने बोला तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, एंड देन आई बिकेम अ पार्ट ऑफ बीएनआई डायनेमिक। क्या बात है। और आप देखें बीएनआई वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केटिंग रेफरल का प्लेटफॉर्म है, तो कैसा, आप दोनों से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य के साथ ज्वाइन हुए, what you gain from this in last 3 years in your professional journey और in your personal journey? जैसा हम कहते हैं कि बीएनआई ट्रांसफॉर्म करता है आदमी को बिजनेस एग्जीक्यूशन से बिजनेस ओनर की ओर। सो हाउ यू फेल्ट being a professional, being a businessman, how you feel BNI contributed to in your life for last 3 years? As far as I am concerned, BNI contributed a lot in growing leadership skills in me. It also contributed in development of soft skills besides business. Business is definitely one aspect, but there are many other aspects in which BNI has हाँ, contributed. सुमित साहब के बारे में मुझे मालूम है कि बिजनेस से ज़्यादा, मैंने आपको देखा है, बिजनेस से ज़्यादा ये बाकी चीज़ों में भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। So it contributes a lot. आप क्या कहेंगे? Sir, I would second with Sumit sir. Definitely, it has helped in business. So there is business. It has given me तो a आपने lot बिजनेस किया ना? of referrals. मेरे को बहुत referrals मिले भी यहाँ से। मेरे को जो connects पहले मैं connect नहीं कर पा रहा था जिन businessmen से या जिन builders से या contractors से, मैंने जब यहाँ वो referrals के लिए ask मांगी तो मेरे को direct connections सबसे मिले, and I could get that business from them, from BNI. So business is definitely there, but yes, it has helped me in improving as a leader. And हम लोग के बिज़नेस में सर कभी भी ये नहीं होता था कि हमें प्रेजेंटेशंस देनी पड़े, या हम लोग का बिज़नेस ऐसा है कि हमें सिर्फ मटेरियल सेल करना है। बट बीएनआई हैज़ टॉट मी टू प्रेजेंट माय बिजनेस इन मच बेटर वे, एंड अब मुझसे कोई पूछता है कि मेरे बिज़नेस के बारे में, तो मैं 30 सेकंड्स में अपने बिज़नेस को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकता और हूँ। मुझे ये भी लगता है कि जिस बिजनेस में आप हैं, कल को युवा हैं, कल को डाइवर्सिफाई भी करना चाहें तो दिस विल हेल्प, है डेफिनेटली ना? डेफिनेटली ऐसा मुझे लगता है। सुमित साहब, फिर से आपके प्रोफेशन की ओर मुड़ता हूँ मैं। आर्किटेक्चर एक बड़ा ही शानदार प्रोफेशन है। कोई ऐसी घटना या ऐसा कोई प्रोफेशनल आपकी जर्नी की जिसको हम यूबीपी कहते हैं, यूनिक बाइंग प्रोपोजिशन, जिसके कारण लोग आपके पास आते हैं एंड पीपल कम टू नो कि डॉक्टर सुमित गोठी के पास हमें क्यों जाना है? सो मेरे प्रोफेशनल बिजनेस में मैं आर्किटेक्ट के अलावा चूँकि एक टाउन प्लानर भी हूँ, मैंने काफ़ी सारे शहरों के मैप्स बनाए हैं। शहरों के मैप्स माने बनाए इसमें हैं। क्या होता है सर? इसमें पूरे शहर के जो प्लान्स हैं या मैप्स जिसको हम हैं टाउन प्लानिंग कहते हैं? डेवलपमेंट के लिए, और एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट और प्रपोज डेवलपमेंट, इनके मास्टर प्लान्स भी बनाए हैं। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, इनके साथ में जुड़ के और उनके लिए कंसल्टेंसी दी है। एट द सेम टाइम मैंने एक यूनिक काम किया था 2007 में। मैंने भोपाल का एक प्लान बनाया था जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो को डिपिक्ट करता है, और मुझे उसके लिए 86 कंट्रीज़ में इंटरनेशनल कॉपीराइट्स मिले थे। क्या बात है। भोपाल के क्या बनाया था उसमें सर आप? पूरे भोपाल का एवरी रोड नेटवर्क, एवरी प्रॉपर्टी, एवरी हाउस वाज डिपिक्टेड ऑन दैट प्लान। क्या बात है। इट इज़ ओनली सेकंड इन इंडिया ऑफ इट्स और काइंड। अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होता जा रहा है, तो शायद उस वक्त तो ये भी नहीं था। उस वक्त ये भी नहीं हाँ, था, और आज जब बिल्कुल। मैं देखता हूँ कि खसरा से लेके हर चीज़ डिजिटाइज हो चुके हैं, तो शायद आपकी उसी थॉट प्रोसेस को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, अब तो सारे खसरा शायद डिजिटाइज डिजिटल रिकॉर्ड्स हो चुके हैं। सारे डिजिटल रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो एक बड़ी महती भूमिका, ये हमें नहीं मालूम था कि आपने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। एनीथिंग अबाउट योर बिजनेस, व्हाट यू डू स्पेशल, जिसके कारण लोग बड़जात्या से या ध्रुव के पास आए? सर हम लोग का सबसे पहला मोटो ये है कि हम लोग आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ रेट्स एट द बेस्ट
बेस्ट क्वांटिटी में हम आपको सप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे ट्रेड में बेसिकली एक वो बन गया है कि सिनारियो बन गया है कि हमारे ट्रेड में चोरी बहुत होती है एंड वी हैव मेड इट श्योर कि वी कैन कीप इट एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल. द होल प्रोसेस ऑफ starting from giving you the rates till the delivery of the material, the entire process is transparent and we make sure that the customer is satisfied in every aspect of it. इसके अलावा सर हम लोग की USP ये है कि तो कोई ऐसी मशीन्स वगैरह लगाई जिसके सर हमारे पास वेब ब्रिजेस हैं जो रेगुलर टेस्ट होते हैं. इसके अलावा हमारे पास हमने अलग से वेट्स रख रखे हैं जिनसे आप कभी भी आपको हमारे वेब ब्रिज पे डाउट है तो आप पहले हमारे वेब ब्रिज को चेक कर लीजिए, उसके बाद आप हमसे मटेरियल लीजिए. एंड इसके इस सिनेरियो को यूज़ करते हुए कई ऐसे कस्टमर्स हैं जिसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वो लोग पहले हमसे नहीं मटेरियल लेते, किसी और से मटेरियल लेते थे एंड देन उतना ही स्पेस का उन्होंने मटेरियल हमसे लिया. अच्छा. तो उनका कहना था कि भाई हम आपने So you are building trust in the market. Yes, we are building trust in the market. Great. And ऐसी एक चीज़ जो कई लोगों को नहीं पता है, तो भोपाल देवास हाईवे जो बना हुआ है उसमें भोपाल देवास जो स्टेट हाईवे 12 बना हुआ है उसमें जितना मटेरियल सरिये से रिलेटेड लगा हुआ है वो सब हमने ही सप्लाई. क्या बात. So it's a big contract. Yes, it was a big contract. It was one of the biggest contracts from our side. Great, 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 great. अब फिर से लौटता हूँ मैं उस चीज़ की और जो ज़्यादातर लोगों से मैं पूछता हूँ और बहुत मज़ा आता है मुझे, और वो ये कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम हर BNI मीटिंग में अपने 30 सेकंड बोलते हैं, फीचर प्रेजेंटेशन में अपने बारे में बतलाते हैं, हमारी बायो शीट्स पढ़ी जाती है, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कहीं नहीं बतलाते. तो आज इस फोरम पे हम पूछना चाहते हैं कि सुमित साहब और ध्रुव साहब ऐसी कौन सी चीज़ है, एक कोई आपके जीवन की घटना या ऐसी कोई चीज़ जो आप हमारे सामने डिस्क्लोज करना चाहेंगे. इट्स अ फनी मोमेंट कि ये किसी को नहीं पता होगा, ये मैंने किसी बायोशीट में नहीं लिखा होगा. मैं अपने बारे में ये बता दूं, मैं आर्किटेक्ट बना हूं डेफिनेटली, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उस समय होते थे उसको PET होती थी उसमें क्लियर किया. उसमें क्लियर करने के बाद में मैं बहुत हाई रैंक पे था, और उस समय एक ट्रेंड था कि आर्किटेक्चर के कोर्स को लो रैंक पे लिया जाता था. अच्छा. तो मैंने अपने हाई रैंक में फर्स्ट चॉइस में आर्किटेक्चर को लिया था. क्या बात. और ऑप्ट किया था बाय चॉइस. कंप्यूटर और मैकेनिकल वगैरह लेते होंगे. हाँ, जब दूसरी ब्रांचेस को ऊपर ट्रीट किया जाता था तब मैंने उसको बाय चॉइस लिया था, और ये जितने मेरे बाकी साथी थे सभी के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी. मैंने इसको बहुत ज़्यादा बाय चॉइस लिया था काउंसलिंग में. क्या बात है. ध्रुव भाई, ऐसी कोई चीज़ जो हम नहीं जानते हो आपके बारे में, बहुत अधिक पर्सनल मत बताना लेकिन फ़नी चीज़ ये है कि सर मैं जब छोटा था तो मेरे को एक फॉर्मूला मिल्क कंपनी से का ऑफ़र था एज अ मॉडल, बट मेरी दादी जी ने मना कर दिया. मेरा सोच गलत नहीं है आपके मेरी दादी जी ने मना कर दिया था बिकॉज उस टाइम पे कितने छोटे थे आप? सर फॉर्मूला मिल्क कंपनी तो आई वुड बी अ टॉडलर ओनली. उसके बाद भी अराउंड 5 इयर्स और 6 इयर्स के जब मैं था तो एक बेबी के कपड़ों की कंपनी ने भी अप्रोच किया था मुझे. सो आई हैव ऑलवेज बीन interested in doing modeling, but I've never got a chance to do that. So that is one thing that most of the people do not know about me. Great. And मैं तो अभी भी कहूँगा सर, फिर से अभी कोशिश की जा सकती है, BNI के एक स्पेसिफिक आस्क पे मांगा जा सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है. There is still a chance. Still a chance. अभी इतनी कोई परेशानी नहीं है. So जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे एक और दोनों से, कि आप चूँकि 3 वर्ष पूरा कर चुके हैं, इतनी शानदार जर्नी BNI में आपकी है, और लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ दिस यंग मैन इज अप leadership position and everybody ask about you. So please give me मैं तो बोलता ही रहता हूँ और आप भी अपने अपने चैप्टर्स में बोलते ही होंगे, लेकिन हमारे जो नए साथी आ रहे हैं, क्योंकि जब आप आए थे तो BNI शायद 12-13 लोग थे, जब आप आए थे तो हम 40-50 लोग थे, अब हम 200 से ऊपर हैं. तो कैसा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे साथियों को जो नए आ रहे हैं उनको, और जो अभी 1 साल 6 महीने और उस जर्नी में है, how they should take BNI? In 30 seconds you can tell that what tips or your success mantra for our BNI members. जो BNI की मीटिंग में या डिस्कशंस में अपन लोग एक लाइन हमेशा बोलते हैं एक दूसरे को कि डू नॉट डू रूम इन द बिजनेस, डू बिजनेस थ्रू द रूम. अगर इस लाइन को फॉलो करेंगे और अपने जो बाकी साथी हैं BNI में उनको रेफरल पार्टनर्स की तरह यूज़ करेंगे तो ट्रिमेंडस सक्सेस मिलेगी. मेरा ये बहुत ही ज़बरदस्त सुमित जी कह रहे हैं कि जब हम BNI में हों तो हम केवल लोगों के मोबाइल नंबर्स की ओर देखें. अगर हम 50 लोग हैं तो हम 50,000 कनेक्ट तक पहुंच सकते हैं अगर उस व्यक्ति का हमने सही यूटिलाइजेशन रेफरल्स में किया. Am I right, sir? Perfect. What do you say, sir? सर मेरे हिसाब से तो फॉर यंगस्टर्स लाइक मी,
who have joined BNI and in the process of transitioning to an old member in BNI, आप बिजनेस के हिसाब से तो BNI को लेके मतलब आप बिजनेस करने तो आ रहे हैं, लेकिन आप ये सोचें कि आपको पहले दिन से बिजनेस मिलने लग जाएगा, तो दैट इज़ अ रॉन्ग मेंटालिटी दैट यू आर कमिंग इन BNI. बी पेशेंट एंड यू विल डेफिनेटली गेट रेफरल्स. ये जो टाइम आपको मिला है आप उस टाइम को यूटिलाइज करें टू बिल्ड कनेक्शंस. हमारे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है टू मीट पीपल लाइक यू एंड यू जो इतने पुराने 30-35 ईयर्स से बिजनेस कर रहे हैं एंड इतने कनेक्ट्स हैं आप लोगों के. उस कनेक्ट्स को यूटिलाइज करें, उन कनेक्ट्स को बिल्ड करें एंड देन बिजनेस तो डेफिनेटली आपके पास आएगा. So what Dhruv is saying that BNI is basically not the transactional business but relationship business. Well said, Exactly, sir. sir. And इसी के साथ आज हमारा ये जो सेशन है BNI भोपाल का जो ये एपिसोड है ये हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और आप दोनों साथियों को हम धन्यवाद देते हैं, ध्रुव बड़जात्या जी और डॉक्टर सुमित गोठी साहब को, कि आज आप दोनों ने यहाँ पर हम दोनों के बीच में पधारे और इस कार्यक्रम में शिरकत की. BNI भोपाल आपके इस पार्टिसिपेशन के लिए आपको गिफ्ट हैम्पर देना चाहता है और हमारे कुछ साथी जैसे हमारे ऑप्टिकल प्लानेट के साथी, साथ में ब्रेन ईडर के साथी, वैष्णवी प्रॉपर्टी के साथी और लॉजिकल लिमिट के हमारे साथियों ने गिफ्ट हैम्पर बनाया है और ये सब मिलकर आपको गिफ्ट हैम्पर देना चाहते हैं. तो वो गिफ्ट हैम्पर मैं आपको भेंट कर रहा हूँ और दिस इज़ फॉर यू सुमित साहब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ कहानी आपकी. और थैंक यू ध्रुव फॉर दिस वंडरफुल, थैंक यू विजिटेड. और साथियों ये था BNI भोपाल प्रेजेंट कहानी आपकी का एक और एपिसोड. आज के एपिसोड को सक्सेसफुल बनाया हमारे प्रिस्टीन आइडिया के सपोर्ट के साथ एंड स्टोरीज बाय क्लिक पाजी ने. साथ में सपोर्ट किया IICA ने मैकअप में. और आज का ये एपिसोड इसी तरह आगे भी कहानी आपकी की जर्नी चालू रहेगी, जारी रहेगी. नए साथियों से आप मिलते रहेंगे. आज की एपिसोड यहीं तक, फिर मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच, बाय.